हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए विचार, थॉट, एक कहानी या अनुभव के साथ। और शुरुआत अपनी उन्हीं चंद लाइन से करूंगा कि आप देख रहे हैं अपने खुद के आरकेसी यानी मुझे, रोहित कुमार चौहान फ्रॉम पथ प्रदर्शक पाथ डेमोस्ट्रेटर को मेरे यूट्यूब चैनल जिसे नाम दे दिया गया है 98.100 का। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लास्ट आर्टिकल विस्की को सराहने के लिए, जो कुछ दिन पहले ही मैंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किया था। कुछ मैसेजेस और मेल्स रिसीव हुए जिसमें से एक मैसेज में लिखा था कि द सिंपलेस्ट आर्टिकल आई रेड ऑन ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड मेड मी टू थिंक एंड डिसाइड द लिमिट। आई गॉट योर पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, थैंक्स। इसी तरह के मैसेजेस ये विश्वास दिलाते हैं कि गुंजाइश है अपनी बात को अपने तरीके से समझाने की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब टैब पे क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज एक बहुत मजेदार कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और ये होगी कीनो ऑरेंजेस पे, तो सुनते रहिएगा। लॉकडाउन क्या हुआ, बहुत से लोगों की जिंदगी में तूफान आ गया। ज्यादातर लोग घरों में तो हैं, लेकिन खुशी से नहीं, मजबूरी में। लोग इस आस में हैं कि कि कब ये लॉकडाउन खुले और वो अपनी पुरानी जिंदगी जीना दोबारा शुरू करें। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये लोग मुझसे बोल रहे हैं। मेरे पास जितने भी कॉल्स या मैसेजेस आ रहे हैं वो सब उनके हैं जो अनफॉर्चुनेटली दुखी हैं। और आज विचार आपको करना है कि लॉकडाउन से या खुद से। यूजुअली इंसान खुद को हमेशा परेशान और दुखी ही मानता है, और इसलिए नहीं कि उसकी जिंदगी में वाकई ही दुख है, बल्कि मेरा मानना है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है असंतुष्टि या अनसैटिस्फैक्शन। मुझे प्राप्त है लेकिन अपर्याप्त है। ये एक लाइन हम इंसानों को कभी सुकून नहीं लेने देती। कुछ पाना, फिर और कुछ पाना, फिर और ज्यादा पाने की थ्योरी पे हम सब अंधों की तरह भाग रहे होते हैं। चाहे किसी को धक्का मार के, गिरा के, कुचल के या मारने की जरूरत पड़े तो मार के भी। हमें और की इच्छा हमेशा रहती है, और वास्तव में दुख इंसान का सुख नहीं छीनता। दुख तो सिर्फ एक वक्त के लिए किसी भी इंसान पे इम्पैक्ट डालता है, और उससे प्रैक्टिकली इंसान बहुत जल्दी उभर भी आता है। इंसान की अनहैप्पीनेस का कारण होता है उसकी संतुष्ट या सेटिस्फाई ना होने की मानसिकता। बहुत से लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो परेशान, स्ट्रेस्ड, अनहैप्पी होते हैं, और वहीं बहुत से लोग कुछ ना होते हुए भी खुश। और यही है आज का विचार। और अगर विचार पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही विचार पे विचार करना मत भूलिएगा। अनसेटिस्फैक्शन को मैं एक इंसान की सक्सेस और अनहैप्पीनेस के साथ जोड़ता हूं। जब तक कोई भी शख्स असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड रहेगा, वो अपने आप को खुश ना तो मानेगा ना रहेगा। और यकीन मानिए, सेटिस्फैक्शन कोई मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं है जो आप खरीद सकें। ये एक अनुभूति है, एक्सेप्टेंस है, मानसिकता है कि अब जो मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है। और जब इस मानसिकता को हम डेवलप कर लेते हैं, तब हम मानव जीवन के मूलभूत लक्ष्य, हैप्पीनेस को अचीव कर पाते हैं। अदरवाइज अधिकतर लोग अनसेटिस्फाइड ही ऊपर चले जाते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि इनमें बहुत से लोग वो होते हैं जिनके पास खुश होने के सभी साधन मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी वो अनसेटिस्फैक्शन के चलते अपने जीवन को दुखी और परेशानियों से भरा बना लेते हैं। लगभग पूरी दुनिया की बात करें तो अभी तक 2-2.5 महीने के लॉकडाउन में लोगों की लाइफस्टाइल में टर्न अराउंड हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिंदगी नहीं रुकी है। प्रकृति ठीक वैसी ही है जैसे पहले थी, और बहुत से मायनों में तो पहले से बहुत बेहतर, काफी हद तक शांत, स्वच्छ और सेफ भी। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इससे दुखी हैं। हस्बैंड वाइफ परेशान, पेरेंट्स बच्चे परेशान, फ्रेंड्स परेशान, यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत से लेके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक लोगों का सब कुछ रुक गया है। और इसलिए बहुत से लोग बेचैन हैं, क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड हैं। जो लोग कभी परिवार के साथ टाइम ना बिताने की स्ट्रेस में रहते थे, जो तरह तरह की बातें करते थे कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा या पा रही एक्सेट्रा, वो आज भी स्ट्रेस में है टाइम दे पाने के बावजूद। और कारण है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अब जब वक्त उन्हें मिला तो उन्हें ये लग रहा है कि ना तो हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना कुछ खा पी सकते हैं, ना डिस्को, ना दारू, ना बीचेस, ना हिल्स, तो क्या फायदा। मीन्स असंतोष। और ये कहानी बड़ों से लेकर बच्चों तक सबकी है, और यही होता है इंसान के साथ हर फेज में।
उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में हमें जो मिल रहा होता है उसमें हम कभी सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं कर पाते। हर जगह लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग साइकोलॉजिकली एक प्रेशर बिल्डअप करती है, जो वो प्रेशर कन्वर्ट कर देती है स्ट्रेस में, इमोशनल ब्रेकडाउन में और फिर अनहैप्पीनेस में। और अब आप खुद सोचिए, ऐसे में कहां से मिलेगी हैप्पीनेस और सक्सेस आपको। यकीन कीजिए, हमारी हैप्पीनेस डिपेंड सिर्फ अचीवमेंट पे नहीं होती, वो होती है सेटिस्फैक्शन पे भी। और मैं हमेशा कहता हूं कि ए अनसेटिस्फाइड पर्सन कांट बी ए हैप्पी पर्सन, चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसे मैंने नाम दे दिया है द कीनूस लेसन, और हर बार की तरह एक रियल इंसिडेंट पे आधारित। मैं चंडीगढ़ से अपने घर एचपी ट्रैवल कर रहा था। जो लोग चंडीगढ़ से मनाली नेशनल हाईवे से गए हों, और वो भी दिन में, उन्होंने हमेशा देखा होगा कि पंजाब क्रॉस करते वक्त बीच बीच में हाईवे की साइड्स में बहुत से ऑरेंजेस, जैगरी वाले लोग बेचने के लिए बैठे होते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें वहां के गांव के लोगों का एक तरह से लोकल बिजनेस है। तो जिस चीज का सीजन होता है वो आपको पंजाब की उस रास्ते में मिलती रहती है, और वहां से आते जाते लोग वहां रुक के वो चीजें लेते रहते हैं, एकदम फ्रेश और थोड़ी सस्ती। और बस ऐसी ही एक जगह मैं भी रुक गया। वहां पहले से ही एक लेडी अच्छी खासी बार्गेनिंग करके 5 किलो किन्नू तोलने के लिए वहां खड़े लड़के को बोल चुकी थी। पंजाब के गांव के लोग, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, दिलदार होते हैं। जट ने 2 बैग्स में 5 किलो किन्नू तोल कर भर दिए, लेकिन लेडी ने हंसी मजाक करते करते 5 के 5.5 उससे भरवा ही लिए। लड़के ने भी कुछ नहीं बोला। लेडी ने पैसे दिए और चलते चलते 2 किलो और उसमें भर लिए। लड़के ने इस बार हंसते हुए बोल दिया, ओ आंटी जी, होर ना पाओ, लफाफा ना फट जाओ। और लेडी सिर्फ मुस्कुराई और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, जो रोड के अपोजिट साइड में खड़ी थी। रोड पे ट्रैफिक ठीक ठाक था। जैसे ही वो दौड़ी, बैग सच में फट गया और सारे किन्नू सड़क पे बिखर गए, और कुछ जा रही गाड़ियों के नीचे आके टायर्स की खुराक बन गए। लेडी बचे हुए किन्नूस के साथ गाड़ी की तरफ गई, बैठी और चली गई। लेकिन मेरे लिए एक अनुभव और कहानी छोड़ गई, असंतुष्टि। हम अगर इवैल्यूएट करें तो हमें बहुत कुछ अच्छा मिला होता है, लेकिन 5 को 5.5 और 5.5 को और बढ़ाने की इच्छा जो पैदा होती है ड्यू टू लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, हमसे बहुत कुछ छीन लेती है। शायद अगर वो पहले ही सेटिस्फाई हो जाती तो उन किन्नूस की खुशी को हासिल कर पाती, बट ऐसा ना करना उनकी नेगोशिएशन की सफलता को असफलता में बदल गया और अचीवमेंट को खुशी और रिग्रेट में। बात बहुत साधारण है, लेकिन उसकी असाधारणता पे आपको विचार करना है। तो जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझिए, तब आप खुशी को हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज पाने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन क्या सब कुछ पाना संभव है? शायद नहीं। इससे मेरा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको आगे बढ़ने को मना कर रहा हूं। अपने पोटेंशियल, कैलिबर, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप जितना पाने का दम रखते हैं, उसे हासिल करने के लिए कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स जरूर करें, लेकिन इस बात को ध्यान में रख के कि स्ट्रेंथ कितनी है। बिना स्ट्रेंथ और पोटेंशियल के अगर अनसेटिस्फाइड रहेंगे तो किन्नूस के लिफाफे की तरफ फट जाएंगे। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ अभी के लिए जाने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि घर पे रहिए, संतुष्ट रहिए और स्वस्थ रहिए। स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।